बांग्लादेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर चुटकी लेते हुए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नई दिल्ली द्वारा लिए गए विदेशी मामलात के फैसलों में पहले से ही इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। योगी ने कहा था, आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्ध होंगे। इस मामले में अखिलेश यादव से जब बांग्लादेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। दुनिया के किस देश के साथ भारत का क्या रिश्ता है, ये तय करना प्रधानमंत्री और सरकार का काम है। ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ किया है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे कि उन्हें दिल्ली द्वारा लिए गए फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने आगे कहा कि राजनीति का पहिया आज उस मोड़ पर पहुंच गया है कि हर दिल जाति जनगणना की बात कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी के दक्षिण भारत के नेता लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी के कई नेता जाति जनगणना की मांग कर रहे थे और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हर पार्टी जाति जनगणना करना चाहता है। इस बीच विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के नेता ने पुरानी पेंशन योजना और जाति जनगणना के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा और भविष्यवाणी की कि केंद्र सरकार जल्द ही दोनों विषयों पर यू टर्न लेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ, 1 साल पहले भी मैंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी इसे स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसका डेटा साझा नहीं किया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और इसका जवाब भी सामने आएगा। राज्य में आगामी उपचुनावों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अपनी पार्टी को लोगों के समर्थन का भरोसा जताया। यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब जनता है संघ तो क्या करेगा संघ, वो संघ जो छुप के रणनीति बना रहा है। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए सहारा समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दे रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार इस नारे में और भी बड़ी राजनीति देखते हैं। धर्म और जाति राजनीति के ये 2 कार्ड्स दशकों से चलते आए हैं। 90 के दशक में जब मंडल और कमंडल आमने सामने आए तो नारे गढ़े गए, उन पर गौर करने की जरूरत है। हिंदूवादी लोग बीजेपी के पक्ष में नारा देते थे कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसके जवाब में पिछड़ों की सियासत से नारा आता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नारा आया था 80 बनाम 20 का, जो योगी आदित्यनाथ ने ही दिया था। यहाँ 80 मतलब बहुसंख्यक वोट और 20 मतलब अल्पसंख्यक वोट। जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछड़े दलितों के वोट का नुकसान हुआ, तब योगी आदित्यनाथ का दिया नारा क्या वापस जातियों में बटे वोट को धर्म के गोले में जोड़कर बीजेपी के पास ला सकता है? ये एक अहम सवाल है।